पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मचे सियासी उठापटक के बीच अमित शाह की एंट्री हो गई है। जहां नीतीश कुमार को लेकर के जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं उठी, इन चर्चाओं में आपने देखा कि जेपी नड्डा को भेजा गया था बिहार। हालांकि वो बिहार में अक्सर उनकी सक्रियता बढ़ी रहती है, चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद भी। क्योंकि बिहार में अगर आप सोचेंगे कि देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के सांसदों की वजह से चल रही है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर हैं देश भर में सरकार चलाने को लेकर, और नीतीश कुमार को रोकने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तैयार हैं। जेपी नड्डा की वो तस्वीर आपको याद करनी होगी, जिन तस्वीर में नीतीश कुमार एक सीढ़ी ऊपर चढ़कर जेपी नड्डा को हाथ जोड़े हुए हैं, तो दूसरी तस्वीर जेपी नड्डा सर ऊपर करके जोड़े हुए हैं। ये तस्वीर ये दर्शाता है कि मालिक तुम ही हो, माता तुम ही, पिता तुम ही, सखा तुम ही, बंधु। ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि आप ही सब कुछ है, आपके ही बदौलत सब कुछ चल रहा है बिहार में। और देश भर में नरेंद्र मोदी अगर सरकार में है, सत्ता में है, तो आपके 12 सांसदों की वजह से ही है। अगर आपके 12 सांसद इधर से उधर छटकते हैं तो देश भर की सरकार हिल जाएगी। इन सब के बीच में हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि अमित शाह की एंट्री बिहार में नहीं होगी। अमित शाह से नीतीश कुमार का जो 36 का आंकड़ा है, नीतीश पसंद नहीं करते अमित शाह को, लेकिन अंततः अमित शाह को आना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि नीतीश के भलाई के लिए है, बिहार के भलाई के लिए है, देश भर के भलाई के लिए है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश से जो तूफान शुरू हुई थी सियासत की, उस तूफान में कई ऐसे जो बांग्लादेशी थे वो बिहार आ गए, लेकिन उससे पहले भी आए थे। बिहार में आकर कई जगहों पर, कई जिलों में जाकर उन्होंने अपने आप को बसा लिया है। नाम पहचान बदलकर उन्होंने जिस तरीके से बदलाव खुद में किया है, अब उनकी पहचान केंद्र सरकार कर रही है। यानी कि बांग्लादेशी शरणार्थियों की पहचान इस वक्त भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश से भागकर कितने शरणार्थी बिहार पहुंचे हैं, इसकी रिपोर्ट नीतीश कुमार से अमित शाह ने मांग लिया है। दरअसल आपको बताएं कि दिसंबर 1971 से बिहार में रह रहे बांग्लादेशी शरणार्थियों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना है। राज्य सरकार को मंत्रालय ने भागलपुर और राजधानी पटना सहित सभी जिलों को बांग्लादेशी शरणार्थियों की खोज कर उनकी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक आधे से ज़्यादा जिलों से रिपोर्ट नहीं आई है। उक्त शरणार्थियों का पता चलने के बाद मुख्यालय स्तर से रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। आपको बताएं कि बिहार में जो 11 जिले हैं, जिनमें बांका, भोजपुर, औरंगाबाद, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, नवगछिया, सहरसा, कटिहार और शेखपुरा शामिल है, कि वहीं इन जिलों में अभी तक शरणार्थियों की रिपोर्ट मुख्यालय में नहीं पहुंची है। राजधानी पटना के अलावा अररिया, अरवल, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णिया, रोहतास, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, वैशाली, मधुबनी और पश्चिम चंपारण शामिल। बांग्लादेश की मुक्ति का संग्राम 1971 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश में खून की नदियां बहीं, लाखों बंगाली मारे गए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी कि UNHCR के अनुसार कहा गया कि 1971 के खूनी संघर्ष के अनुमानतः 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी भारत आए। भारत को बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या में हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ। पाकिस्तान सेना ने अंततः 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद से ही कई शरणार्थी भारत पहुंच गए। उसके बाद अब इन शरणार्थियों को खोजा जा रहा है। इन शरणार्थियों को खोजकर जिस तरीके से बांग्लादेश और तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी उड़ी, या बांग्लादेश में जो राजनीतिक उठापटक मची, इसमें केंद्र सरकार ने जिस तरीके से रुख अपनाया बांग्लादेश को लेकर के, वो इसकी चर्चा खूब हो रही है और अब शरणार्थियों को खोजा जा रहा है।
फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें आपको लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।